अपनी हर रोज की भागम दौड़ वाली जिंदगी में हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी कुछ हैबिट्स से होता है, जिसके बारे में हम एक्चुअली में नहीं जानते और जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी लाइफ एंड स्पेशली हमारे ब्रेन पे होता है। अब अच्छी आदतें हमें खुश रखती है, मोटिवेटेड फील कराती है, वहीं बुरी आदतों की वजह से हम हमेशा डिप्रेस, टेंस और डीमोटिवेटेड फील करते हैं। अब एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए फिजिकल फिटनेस के साथ हमारे माइंड का भी हेल्दी और फिट रहना बहुत जरूरी है। इसलिए स्पेशली अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए हमें अलग अलग गुड हैबिट्स को प्रैक्टिस तो करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें पहले उन आदतों को एकदम से छोड़ना होगा जो हमारे ब्रेन को हर रोज बुरी तरह से डैमेज कर रही है। इसलिए अभी मैं आपके साथ ऐसे 7 बैड हैबिट्स डिस्कस करूंगा जो आपकी लाइफ को एंड स्पेशली आपके ब्रेन को बर्बाद कर रही है और जिसे आपको इमीडिएटली रोकना होगा। अब इन 7 हैबिट्स को मैंने बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है फूड और ईटिंग रिलेटेड हैबिट्स और दूसरी कैटेगरी है हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड हैबिट्स। सबसे पहले बात करते हैं फूड और ईटिंग रिलेटेड बैड हैबिट्स के बारे में। नंबर 1, स्टॉप ओवर ईटिंग। प्रॉपर फूड को कंज्यूम करना हमारी बॉडी और ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन किसी भी चीज का एक्सेस या ओवर कंजम्पशन भी हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, भले ही वो फूड ही क्यों ना हो। बेसिकली देखा जाए तो 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले वो होते हैं जो अपनी नॉर्मल डेली कैलोरी इंटेक से कई टाइम ज्यादा फूड कंज्यूम करते हैं, वहीं दूसरे वो लोग होते हैं जो कुछ टाइम पे स्नैक के नाम पे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ये दोनों ही टाइप के लोग इनडायरेक्टली ओवर ईटिंग की हैबिट को फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप भी इन दोनों टाइप में आते हो तो आप भी इनडायरेक्टली इस हैबिट की वजह से अपने ब्रेन को डैमेज पहुंचा रहे हो। क्योंकि रिसर्चर से पता चला है कि जब इंसान ओवर ईटिंग करता है तो उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्लेक क्रिएट होने लगता है, जिसकी वजह से स्पेशली उसके ब्रेन सेल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई भी नहीं होता है। ऑल्सो ओवर ईटिंग की वजह से आप इमोशनली भी बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करने लगते हो, जो अगेन आपके ब्रेन के लिए अच्छी बात नहीं है। नंबर 2, स्टॉप एक्सेस ऑफ शुगर इनटेक। लास्ट पॉइंट में जैसा कि मैंने कहा कि एक्सेस ऑफ फूड कंजम्पशन हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। अगर स्पेशली एक फूड आइटम की बात करूं जिसका ओवरडोज हमारी हैबिट एंड स्पेशली हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है और जिसे आपको इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए, वो है शुगर इनटेक। देखो, ये तो सब जानते हैं कि एक्सेस शुगर कंजम्पशन से इंसान डायबिटीज और ओबेसिटी जैसी बीमारियों से सफर करता है, बट जो बात बहुत से लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि लंबे समय तक कंटिन्यूसली एक्सेस ऑफ शुगर कंजम्पशन की वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन की कमी होने लगती है। अब इसकी वजह से ब्लड में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है, इंसान धीरे धीरे मेल न्यूट्रिशन का शिकार होने लगता है और ब्लड में भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से हमारे ब्रेन को भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता है, जो इनडायरेक्टली हमारे ब्रेन को डैमेज करने लगता है। इसलिए अब अगर आपको मीठा खाने का मन करे तो आर्टिफिशियल शुगर वाले फूड्स को टोटली अवॉइड करो और बेटर होगा कि आप उसकी जगह कोई फ्रूट खा लो। नंबर 3, स्टॉप लेस कंजम्पशन ऑफ वाटर। सब जानते हैं कि वाटर हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट रिसर्चर से पता चला है कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए इंसान को डेली एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। बट आज के टाइम पे कई लोग अपनी डेली की लाइफ में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि वो हार्डली 1 लीटर भी पानी पूरे दिन भर में नहीं पी पाते। अब कम पानी पीने की वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड स्टेज में चली जाती है। अब रिसर्चर से ये भी पता चला है कि जब ज्यादा टाइम हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड स्टेज में होती है तो इससे हमारे मसल सेल्स श्रिंक होने लगते हैं, हम कमजोर फील करने लगते हैं और साथ ही साथ कुछ टाइम के बाद हमारे ब्रेन सेल्स भी ड्राई होने लगते हैं। हेडेक, स्टमक पेन और किडनी स्टोन जैसी बीमारियों के पीछे का वन ऑफ द मेन रीजन भी हमारा कम पानी पीना होता है। इसलिए एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जीने के लिए एटलीस्ट हर रोज 2 से 3 लीटर पानी जरूर पियो। ये थी हमारे डेली लाइफ की फूड और ईटिंग रिलेटेड बैड हैबिट्स जो हमारे ब्रेन को डैमेज कर रही है और जिसे आपको इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। सो नाउ अब बात करते हैं हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड बैड हैबिट्स के बारे में जो हम हर रोज अनजाने में फॉलो करते रहते हैं। नंबर 4, स्टॉप टेकिंग टू मच ऑफ स्ट्रेस। देखो, फ्रेंकली कहूँ तो स्ट्रेस लेना नॉर्मल है, प्रोवाइडेड अगर आप एक्यूट स्ट्रेस ले रहे हो, मतलब किसी रिसेंट एक्टिविटी या इंसिडेंट की वजह से आप स्ट्रेसफुल फील होकर सोचने लगते हो और क्रिएटिव आइडिया ढूंढने लगते हो सो दैट आप उस सिचुएशन को प्रॉपर्ली हैंडल कर सको। लेकिन जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस वाली सिचुएशन में होते हो, मतलब जब आप किसी पुराने इंसिडेंट की वजह से डिप्रेस और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल फील करते हो, तो इससे हमारी बॉडी में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है
जिसके इंक्रीज होने से फिर इंसान ओबेसिटी, हार्ट डिजीज और डाइजेस्टिव इश्यू जैसी प्रॉब्लम से सफर करने लगता है। इसलिए खुद को एंड स्पेशली अपने माइंड को हैप्पी रखने के लिए कम से कम स्ट्रेस लो और अपने माइंड को हमेशा रिलैक्स रखने की कोशिश करो। नंबर 5, नॉट गेटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप। जिस तरह हमारे ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन के लिए हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई का होना जरूरी है, उसी तरह से एक हेल्दी माइंड के लिए हमारा अच्छा नींद सोना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट बहुत से रिसर्चर से ये कंक्लूड किया गया है कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए इंसान को हर रोज एटलीस्ट 7 से 8 घंटे जरूर सोना चाहिए। लेकिन आज की बिजी लाइफ में लोग अपने काम को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं कि कई बार वो अपनी नींद को ही भूल जाते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो हार्डली पूरे दिन भर में 4 से 5 घंटे सो पाते हैं। अब कम नींद मिलने की वजह से हमारे ब्रेन सेल्स ड्राई होने लगते हैं, जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन सिस्टम को डैमेज करने लगते हैं। अब इसका इम्पैक्ट ये होता है कि हमारी थिंकिंग पावर लो होने लगती है। हम हर वक्त बहुत ही ज्यादा लेजी फील करते हैं, जिसकी वजह से हमारे काम में भी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। इसलिए अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए और एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करने के लिए हर रोज 7 से 8 घंटे जरूर सोया करो। नंबर 6, स्टॉप लिसनिंग लाउड म्यूजिक। आज का टाइम ऐसा है जहां हर कोई अपने कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनते रहता है। जिम हो, मॉल हो, बैंक हो या इवन टॉयलेट में भी कई लोग ईयरफोन लगा के जाते हैं। अब गाना सुन के माइंड को रिलैक्स करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा हाई वॉल्यूम पे गाना सुनता है, तो इसकी वजह से आप खुद की तरफ एक सीरियस प्रॉब्लम को अट्रैक्ट कर रहे हो। एक्चुअली रिसर्चर से पता चला है कि हाई वॉल्यूम म्यूजिक सुनने से हमारे ब्रेन टिश्यू वीक होने लगते हैं, हमारे कॉग्निटिव फंक्शन डैमेज होने लगते हैं, जिससे फिर आप इनडायरेक्टली कम सुनने की बीमारी को इन्विटेशन देने लगते हो। लाउड म्यूजिक को हर रोज 30 मिनट सुनने से हमारा ब्रेन उस साउंड फ्रीक्वेंसी को लेके इतना ज्यादा एडेप्टिव हो जाता है कि फिर उसके बाद आपको लाउड नॉइज भी स्लो सुनाई देने लगती है, जो एक्चुअली में हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए म्यूजिक सुनो, लेकिन बेटर होगा कि वॉल्यूम 50% ही रखो। नंबर 7, स्टॉप लिविंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल। कुछ टाइम पहले इस फार्मा की फोटो बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी, जहां लोग इसकी बॉडी को ऋतिक की बॉडी से कंपेयर करने लगे थे। रियलिटी तो ये है कि ज्यादातर फार्मर इतने फिट होते हैं क्योंकि वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीते। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर लोग, स्पेशली मॉडर्न सोसाइटी के लोग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते। मतलब उनकी लाइफ में कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती है, ना ही वो कुछ एक्सरसाइज करते, और सिर्फ अपना ज्यादातर टाइम वो एक ही जगह पे बैठ के मोबाइल या लैपटॉप यूज करने में स्पेंड कर देते। अब इस तरह की सेडेंटरी लाइफ जीने वाले लोग बहुत जल्द ओबेसिटी का शिकार होते, उनके पेट बाहर आने लगते। साथ ही साथ बहुत ही कम उम्र में वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से भी सफर करने लगते, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने की वजह से हमारे ब्लड सेल्स में ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, जिससे फिर हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, और फिर जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी मेमोरी और हमारी थिंकिंग पावर डैमेज होने लगती है। इसलिए बेटर होगा कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल की जगह एक्टिव लाइफस्टाइल को इम्प्लीमेंट करो और हर रोज एटलीस्ट 30 मिनट के लिए रनिंग या कोई फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करो। सो टू कंक्लूड, ये थी वो 7 बैड हैबिट्स जो हम अपनी डेली की लाइफ में करके अपने ब्रेन को डैमेज पहुंचाते रहते हैं। इसलिए अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए और एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए आज ही से इन 7 हैबिट्स को छोड़ दो। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और कॉन्टेक्ट लिस्ट में सभी के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी उन सारी बैड हैबिट्स को छोड़ दे। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखे हो, जो आई एम श्योर सीखे ही होगे, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि इन हैबिट्स में से आप कौन सी हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते रहते हो। सेल्फ एजुकेशन और रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है। मुझे मेरे मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।